शादी के 3 साल बाद मनोज को अपनी पत्नी रिया से रुचि खत्म हो गई थी। उसे लगने लगा था कि उसकी पत्नी मोटी हो गई है और अपने शरीर का ख्याल नहीं रखती है, जिससे मनोज अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा करता था। कुछ समय बाद वह किसी और लड़की से प्यार करने लगा और अपना समय भी उसे ही देने लगा। उसने एक दिन रिया से कहा कि आज डिनर के लिए कहीं बाहर चलेंगे, तुम तैयार रहना। जब वह अपने काम से घर वापस आया तो उसने देखा कि रिया ने बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन रखे हैं और वह तो घर के कामों में लगी थी। उसे लगा कि मेरी पत्नी बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही है, मैं उसे अपने साथ कहीं बाहर लेकर नहीं जाऊंगा और डिनर पर जाने के लिए कैंसिल कर दिया। एक दिन उसने रिया से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। रिया ने अपने पति से पूछा, आखिर मेरी गलती क्या है? उसके पति ने कहा, गलती तो मेरी है कि मैंने शादी तुमसे की। तुमने आखिरी बार अपने आप को आईने में कब देखा था? जरा देखो खुद को, कैसी लगती हो। यह कहकर अपनी पत्नी को छोड़कर घर से चला गया और फिर मनोज उस लड़की के पास गया जो उसे पसंद थी। उस लड़की का नाम स्वीटी था। स्वीटी दिखने में बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न लड़की थी। उसमें वो सब कुछ था जो मनोज को पसंद था। मनोज जैसे ही स्वीटी के घर पहुंचा, वह अपने बालों पर कंघी कर रही थी और वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। मनोज स्वीटी के करीब गया और स्वीटी के साथ मनमानी करने लगा। स्वीटी को यह सब अच्छा लग रहा था तो मनोज को रोका नहीं और उसका साथ देने लगी। कुछ ही पलों में दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कर ली। दोनों ने पहली बार अपनी इच्छा पूरी की थी। स्वीटी आज के ज़माने की लड़की थी। वो मनोज को पूरी तरह से खुश कर देती थी, पर स्वीटी मनोज का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी और ना ही उस पर ज़्यादा ध्यान देती थी। मनोज स्वीटी को खुश करने के लिए महंगे महंगे कपड़े लाकर देता और महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता। धीरे धीरे उसके जमा किए गए पैसे सब खत्म होने लगे और एक दिन वह कर्ज में डूब गया। सब कुछ बर्बाद हो गया और उसके सारे पैसे भी खत्म हो गए। स्वीटी ने मनोज का साथ छोड़ दिया क्योंकि अब मनोज के पास पैसे नहीं थे। अब उसे रिया की याद आने लगी और वह रिया के पास घर आ गया। उसने देखा रिया तो आज खूबसूरत लग रही है। मनोज रिया के पास गया और माफ़ी मांगने लगा, पर रिया ने माफ़ नहीं किया और कहा, चले जाओ यहाँ से, अगले सप्ताह मेरी शादी है। मैं उस इंसान से शादी कर रही हूँ जो मुझसे सच्चा प्यार करता है। अब मनोज के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं था।